नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो कम्प्लीटली बेस्ड है वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर। तो वैनिशिंग पॉइंट से हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या चीज़ बना सकते हैं वैनिशिंग पॉइंट में, बिकॉज ऑलरेडी मैंने वैनिशिंग पॉइंट पे बहुत सारे क्लासेस ले रखे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलते हैं, देखते हैं कि वैनिशिंग पॉइंट से हम लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो वैनिशिंग पॉइंट है फोटोशॉप में। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में एंड देखते हैं वैनिशिंग पॉइंट। तो आज जो मैं दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ वैनिशिंग पॉइंट। ओके, तो वैनिशिंग पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं बिकॉज वैनिशिंग पॉइंट के बहुत सारे डिमांड आते हैं कि वैनिशिंग पॉइंट को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और वैनिशिंग पॉइंट एक जगह यूज़ नहीं होती, आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो वैनिशिंग पॉइंट को। तो फर्स्ट मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर वैनिशिंग पॉइंट अप्लाई करूँ। तो आपको करना क्या है कि जैसे मान लो इस स्टेयर के ऊपर आपको वैनिशिंग पॉइंट अप्लाई करनी है, तो आप क्या करो, इस स्टेयर को आप पहले ले लो, इस तरह के इमेज को आप ले लो एंड देन आप चले जाओ फिल्टर पे एंड देन यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट मिलेगी। तो आपको करना क्या है, किसी एक स्टेयर को आप सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस स्टेयर को मैंने कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे स्टेयर को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लिया है। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से मिल जाएंगे सरफेस। अगर आपने एक्सट्रूड पढ़ा है, अगर किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में एक्सट्रूड कर रखा है तो आपको पता है कि एक्सट्रूड होता है क्या है। मीन्स एक सरफेस आप और क्रिएट कर सकते हो, मीन्स आप एक्सट्रूड कर सकते हो किसी सरफेस को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे आप क्लिक करो एंड देन आप एक और सरफेस यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, लाइक ऐसे। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक और सरफेस क्रिएट हो गया कंट्रोल प्रेस करके एंड देन अगेन प्रेस कंट्रोल करो एंड देन अगेन आप चाहो तो एक और सरफेस क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरह से। अगेन कंट्रोल, एक और सरफेस, अगेन कंट्रोल, फिर से सरफेस आप क्लिक कर दो या क्रिएट कर दो, फिर से कंट्रोल प्रेस करो एंड देन एक्स्ट्रा आप यहाँ पे ले लो, फिर से कंट्रोल प्रेस करो एंड देन कुछ इस तरह से आप ले सकते हो। मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, सरफेस को ना एक्सट्रूड कर रहा हूँ सिंपल वे में। तो ये रहा मेरा एक्सट्रूड करने का तरीका। तो मैंने कुछ इस तरह से कंट्रोल 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 प्रेस करके मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, कंप्लीटली एक्सट्रूड कर रखा है। अब एक बार एक्सट्रूड हो जाए तो आप इसको ओके क्लिक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ओके कर दिया है। और फिर यहाँ पे आपको लेने हैं एक न्यू लेयर। तो आप न्यू लेयर ले लो बिकॉज ऑफ कि मुझे इसके ऊपर ही इमेज को अप्लाई करने हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है न्यू लेयर को एंड देन जिस इमेज को भी आपको अप्लाई करने हैं इस स्टेयर के ऊपर में आप उस इमेज को लेकर आ जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ फोटोशॉप में जाता हूँ एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक कारपेट के इमेज है। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल ए, मीन्स आपको सिलेक्ट ऑल कर लेनी है फर्स्ट। मीन्स आपको क्या करना है, पूरे का पूरा जो आपका कारपेट है उसे सिलेक्ट कर लो एंड देन कंट्रोल सी कर दो, मीन्स कॉपी कर लो। उसके बाद आप मिनिमाइज़ कर दो या मिनिमाइज़ करके आप रख दो उसे। एंड देन मैं चाहता हूँ फिर से फिल्टर में एंड देन वैनिशिंग पॉइंट। अब वैनिशिंग पॉइंट में आपको क्या करना है, कंट्रोल वी कर दो, मीन्स मैंने पेस्ट कर दिया है, जो मैंने कॉपी कर रखे थे उसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है। अभी आपको सिंपली इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। सी, तो आपको जहाँ पे भी आपने अप्लाई करने हैं वहाँ पे आप लेकर आ जाओ कुछ इस तरह से इमेज को। ओके, एंड देन इवन आप ऑल्ट प्रेस करके भी आप इसकी कॉपी बना सकते हो। आपको जितने भी कॉपीज़ बनाने हैं आप ऑल्ट प्रेस करो एंड देन इसके मल्टीपल कॉपीज़ आप यहाँ पे बना सकते हो कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। अगेन ऑल्ट एंड देन अगेन मैं एक और कॉपी यहाँ पे बना लेता हूँ। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप पूरे का पूरे स्टेयर को आप कारपेट से कवर कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो एंड देन ओके क्लिक कर दो। तो आप देख सकते हो कि आपने जो भी बनाए थे वो पूरे का पूरा स्टेयर जो है वो कवर हो गए हैं हमारे कारपेट से। अब मेन चीज़ होता है क्या, आपने तो सबको कर दिया है, कवर अप आपने कर रखा है पूरे फर्स्ट लेयर पे, बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट इसको ब्लेंड कर दो आप। तो आपको लेयर 1 को क्या करना है, जाकर आपको ब्लेंड कर देने हैं। तो आप यहाँ से देखो आपके लिए बेस्ट कौन सा ब्लेंड ऑप्शन है जो स्टेयर के ऊपर अच्छे लग रहे हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया सॉफ्ट लाइट। देखो यहाँ पे सॉफ्ट एंड 2 लाइट होते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड लाइट। अगर आप यहाँ पे सॉफ्ट लाइट लोगे तो बेटर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ सॉफ्ट, ना कि हार्ड लाइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सॉफ्ट लाइट ले लिया कुछ इस तरह से। तो सॉफ्ट लाइट के थ्रू आप क्या कर पा रहे हो, देखो पूरे स्टेयर को आप ब्लेंड कर पा रहे हो। लेकिन जो ब्लेंड हो रहे हैं ना वो मेरे शू के ऊपर भी आ रहे हैं, जो कि कहीं से भी बेटर नहीं है। तो आपको करना क्या है, अगेन आप
बैकग्राउंड में चले जाओ एंड देन बैकग्राउंड में आपको शूज़ जो आपने देख रखे हैं इसे शू को आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं टूल में गया, टूल बार में जाके मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने क्या किया, शू को सिलेक्ट कर लिया कुछ इस तरह से। तो मेरे दोनों शूज़ यहाँ पे आ गए हैं एंड देन मैं क्या करूँगा इस शू को, तो अब इस शू को आप जैसे ही लोगे ना, इसको आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल जे कर सकते हो। मीन्स आप चाहो तो इसके ऊपर रख सकते हो अपने शूज़ को, कुछ ऐसा। तो सिंपल वे में आप कुछ इस तरह से भी ले सकते हो या मास्क भी कर सकते हो। वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वर्क कर रहे हो अपने शू के ऊपर में। तो ये एक ऑप्शन है जो कि बहुत यूज़ होते हैं। बहुत साल से मैं पर्सपेक्टिव में ये वाले दिखा रहा हूँ, बट आज मैं जाकर इसकी वीडियो बनाया हूँ। तो ये कोई नई टॉपिक नहीं है, बहुत पुरानी है एंड देन बहुत से लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से इसे बनाया जा सकता है। ओके, अब ये हो जाने के बाद ये तो एक ऑप्शन है कि आपको किस तरह से बनाने हैं और किस तरह से आपको यूज़ करने हैं वैनिशिंग पॉइंट को। तो एक बार वैनिशिंग पॉइंट ये हो गया, अब मैं दूसरे चीज़ में दिखाता हूँ कि किस तरह से आप यूज़ में ले सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इस डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा दूसरा प्रोडक्ट। मैं चाहता हूँ तो ये जो मेरे पास जो बैग है, शॉपिंग बैग है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं कुछ डूडल या कुछ भी इमेज को अप्लाई करना। तो बहुत ही इजी वे में आप इसको पूरे का पूरा बना सकते हो। तो चलो देखो कैसे बनता है। तो सबसे फर्स्ट आपको करने क्या है, अगेन जैसे इस बैग को, इस पैकेट को आपको सेलेक्ट कर लेने हैं एंड देन आपको चले जाना है फ़िल्टर में, या फिर आप एक काम करो, एक न्यू लेयर फर्स्ट में ही मैंने ले रखे हैं एंड देन मैं जाता हूँ फ़िल्टर पे एंड देन वैनिशिंग पॉइंट पे जाता हूँ। तो वैनिशिंग पॉइंट में आपको करने क्या है, यहाँ पे आप क्लिक कर दो अपने वैनिशिंग पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड देन फोर्थ पॉइंट। तो मैंने कुछ इस तरह से सिलेक्शन ले रखे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके एक्सट्रूड ले सकते हो कुछ इस तरह से। तो मैंने इस तरह से एक्सट्रूड भी कर रखे हैं। थोड़े बहुत मॉडिफाई करने हैं तो आप यहाँ से जाकर मॉडिफाई कर सकते हो। तो जब तक आपको ब्लू दिख रहा है तब तक इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर वे में आपका आ रहा है। तो मैंने कुछ इस तरह से बना रखे हैं यहाँ पे जिस तरह से आपको चाहिए एंड देन अगेन आप अंदर में भी चाहो तो कर सकते हो, बट मैं बाद में करता हूँ उसके ऊपर। तो मेरे पास दो सरफेस मिल गए हैं, एक फ्रंट मीन्स एक साइड में एंड देन एक फ्रंट पे मिल गया है। अब आपको सिंपली ओके को क्लिक कर देने हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक एंड देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने हैं अपने डूडल को जो मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। अब इस डूडल को आपको करना क्या है, कंट्रोल ए कर दो, मीन्स आपको सिलेक्ट ऑल कर लेने हैं एंड देन कंट्रोल सी कर दो, मीन्स कॉपी आपको कर लेने हैं एंड देन कंट्रोल डी कर दो, मीन्स आपको अभी मैंने डीसिलेक्ट भी कर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने कॉपी कर रखे हैं डूडल को उसे मैं क्या करता हूँ, लेयर 1 को सिलेक्ट करो आप एंड देन चले जाओ फ़िल्टर पे एंड देन फ़िल्टर पे आपको लेना है वैनिशिंग पॉइंट एंड देन कंट्रोल वी कर दो, मीन्स यहाँ पे आपको पेस्ट कर देने हैं। अब पेस्ट करने के बाद आप थोड़े से एडजस्ट कर लो कि कहाँ पे आपको चाहिए होगा। तो मैंने कुछ इस तरह से ले लिया बिकॉज ऑफ मुझे यहाँ पे चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन को कुछ इस तरह से ले रखे हैं एंड देन हिट ऑन ओके बटन। तो एक बार जब आपके पूरे का पूरा बन जाए तो आप इसको ओके कर दो एंड देन अगेन आप चले जाओ एंड देन यहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि आपको किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो मैं हमेशा चूज़ करता हूँ सॉफ्ट लाइट, बिकॉज सॉफ्ट लाइट में ये बहुत अच्छे से आप अरेंज कर सकते हो और ले सकते हो अपने डूडल्स को। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर रखे हैं जिस तरह का डूडल मुझे चाहिए। तो बहुत ही ईजी वे में आप इस तरह से अपने प्रोडक्ट के ऊपर आप किसी भी तरह के इमेज को रैप कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी बहुत इजी थी, बहुत ही इजी वे में आप कुछ इस तरह से बना सकते हो अपने वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू। तो इस तरह से आप वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू बहुत कुछ बना सकते हो वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू। तो ये था आज का मेरा टॉपिक वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर। आई होप कि आज की टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ये टॉपिक तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। तो मिलते हैं फोटोशॉप के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।